हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसरो IPRSC एग्ज़ाम जो 20/9/2023 को हुआ है, टेक्नीशियन बी फिटर पोस्ट के लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, क्योंकि आप सभी का मोटिवेशन जैसे जैसे हमें मिलता रहेगा वैसे आपके लिए इसी तरह के वीडियो हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, बाकी के 40 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले हमने ये क्वेश्चंस कर लिया था। अनुचित क्रेस्ट फ्लेट रूट त्रिज्या और प्रोफाइल को ठीक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर चेजर होगा। पीतल की टर्निंग के दौरान किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। BIS के अनुसार फिलर गेज के कितने सेट उपलब्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 4 सेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक वायर गेज का क्या उपयोग है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो वायर का साइज है, दूसरे ऑप्शन में सीट की मोटाई और तीसरे ऑप्शन में दोनों। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायर का साइज और सीट की मोटाई दोनों ही हम मानक वायर गेज से चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायर गेज नंबर 8 का क्या साइज होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो 4 mm हो जाएगा। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, ये मानक वायर गेज के साइज है। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होते हैं। जो 0 नंबर होता है उसका साइज 8 mm होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 8 नंबर के लिए साइज पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल होल गेज किस छिद्र को माप सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 13 mm। स्मॉल होल गेज है वो 3 से लेकर 13 mm साइज के छिद्र को माप सकता है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 45, उपयोग किए गए स्लिप गेज की ऊंचाई 100 mm तथा साइन बार की लंबाई 200 mm है, तो साइन बार का एंगल कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर 30 डिग्री होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइन बार है, इसकी लंबाई 200 mm हो जाएगी और यहाँ पे ये जो स्लिप गेज होते हैं इसकी ऊंचाई यहाँ पे 100 mm हो जाएगी। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये 100 mm हम लंब मान लेंगे। ये जो लंब है इसका साइज 100 mm हो जाएगा। यहाँ पे 200 mm यहाँ पे कर्ण की माप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यहाँ पे 100/200 हो जाएगा, यानी 1/2। जो साइन थीटा 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या होगा? तो राइट आंसर इसका 80 डिग्री हो जाएगा। जो रिवेटिंग होती है उसके लिए 75 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद अगर बात करें सेल्फ टेपिंग स्क्रू की, तो उसके लिए हम 80 डिग्री का कोण लेते हैं। देन इसके बाद बात करें हेड स्क्रू की, तो उसके लिए 90 डिग्री का होता है। उसके बाद जो चैम्फरिंग सिरे होते हैं उनके लिए 120 डिग्री का कोण यहाँ पे लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 80 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैप या पॉलिश सतहों पर तेल प्रतिधारण बढ़ाने के तरीके के रूप में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जो स्क्रैप की हुई या पॉलिश की हुई सतह होती है उसके ऊपर तेल प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो ऑयल है उसे रिटेन करने के लिए हम किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर इसका फ्रोस्टिंग होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 48वां क्वेश्चन है, धातु से धातु जोड़ बनाने के लिए प्लेटों के किनारों और रिवेट के सिरों को बंद करने की एक प्रक्रिया है, उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर कोकिंग हो जाएगा। जब भी हमें मेटल टू मेटल जॉइंट बनाने होते हैं तो इसका राइट आंसर कोकिंग हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर फ्लूइड टाइट जॉइंट की बात होती
तो राइट आंसर फुल रिंग हो जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द सरफेस रफनेस एक्सपेक्टेड इजीली फ्रॉम फाइलिंग प्रोसेस एज पर IS 3073/1967। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 टू 25 माइक्रोन। यहाँ पे फाइलिंग के लिए सरफेस रफनेस का मान पूछा गया है, 0.25 से लेकर 25 माइक्रोन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस चीजल का प्रयोग चाबी घाट, खांचे और झिरी काटने हेतु होता है? तो क्रॉस कट चीजल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम केप चीजल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीजल का उपयोग कोनों जोड़ों पर पदार्थों को चोरस करने के लिए किया जाता है, यानी अगर कॉर्नर स्क्वायर करने हैं तो इसका राइट आंसर डायमंड पॉइंट चीजल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ते धूलकण UV रे IR रे यानी अल्ट्रावायलेट और जो इंफ्रारेड किरणें होती है उसकी गर्मी और उच्च श्रेणी के विजिबल यानी दृश्य खतरों से बचने के लिए किस PPE का प्रयोग किया जाता है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो राइट आंसर इसका गॉगल होगा, जो गॉगल्स होते हैं जो आंखों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। हालांकि इसमें एप्रन भी दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो गॉगल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दबाव वेल्डिंग के लिए ऊष्मा स्रोत क्या होगा, यानी कि जो प्रेशर वेल्डिंग होती है उसके लिए जो ऊष्मा स्रोत होता है वो विद्युत प्रतिरोध इसका राइट आंसर होगा, विद्युत प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है 54वां 100 से 300 एम्पियर वेल्डिंग धारा के लिए कौन से नंबर के रंगीन चश्मे अनुशंसित यानी रिकमेंडेड किए गए हैं? राइट आंसर इसका 10 से लेकर 11 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 100 से 300 एम्पियर के लिए 10 से 11 सेट नंबर का प्रयोग किया जाएगा, 100 एम्पियर के लिए 8, 9 और 300 से अधिक एम्पियर के लिए यहाँ पे 12 से 14 सेट नंबर का प्रयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं किस आर्क वेल्डिंग का तापमान दूसरे आर्क वेल्डिंग से अधिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हो जाएगा, जिसका तापमान सबसे अधिक होता है। 56वां क्वेश्चन है सही संगलन तथा प्रवेश कौन प्रदान करता है, यानी कि सही संगलन फ्यूजन तथा पेनिट्रेशन कौन प्रदान करता है? राइट आंसर इसका सामान्य आर्क यानी नॉर्मल आर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड एज सीलिंग बिटवीन मेटिंग सरफेस विच आर नॉट हैविंग गुड सरफेस फिनिश। सीलिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। गुड सरफेस फिनिश यानी कि रफ सरफेस के लिए यहाँ पे किस प्रकार की सीलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड कोर्क गैस्केट। अगला क्वेश्चन है लोहे तथा एलो धातुओं की ब्रेजिंग के लिए अधिकांश तथा साधारणतः प्रयोग होने वाला फ्लक्स कौन सा है? राइट आंसर इसका बोरिक्स होगा, इसे हम सुहागा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के समय फ्लक्स के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर फॉस्फेरिक अम्ल हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील के लिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कार्बन स्टील में आंतरिक प्रतिबल को मुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर अनिलिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रेस रिलीविंग प्रक्रिया है कार्बन स्टील के लिए वो अनिलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है 100 से 125 मिलीमीटर परास के मैट्रिक बाहरी सूक्ष्ममापी को एक छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे जो माइक्रोमीटर की रेंज दे रखी है वो 100 से 125 मिलीमीटर है। बेरल अंशांकन 21 है और बेरल आधार लाइन के अनुरूप थिम्बल का अंशांकन 22 है। तो छड़ का व्यास कितना होगा? तो सबसे पहले हम जो इसकी मिनिमम लिमिट है उसको लिख लेते हैं 100 mm, और उसके बाद यहाँ पे जो बेरल का अंशांकन है 21, इसे हम लिख लेंगे 21 mm हो जाएगा ये। और उसके बाद जो थिम्बल का अंशांकन 22 है इसको हम इसके अल्पतमांक से गुणा करेंगे 0.01 से, तो 0.22 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 0.22। तो इस तरह से जो टोटल इसका रीडिंग आएगा वो 121.22 mm आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी समलंब की समांतर भुजाएं ए व बी तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h है, तो समलंब यानी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b गुणा h बटा में 2, यानी कि जो इसका सूत्र होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग यानी a + b और उनके बीच की दूरी गुणा h हो जाएगा। बीच की दूरी या फिर ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो इसे हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे a + b के गुणा में h आ जाएगा और बटा में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग इकाई है तथा परिमाप 108 इकाई है, तो अभिष्ट लंबाई व चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 200 वर्ग इकाई,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो परिमाप है वो 108 इकाई दे रखा है। तो जो परिमाप होता है वो 2a+b बराबर हमें दे रखा है 108। तो a+b का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108/2 करेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। यानी कि दोनों भुजाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका जो योग है वो कितना आएगा, 54 इकाई आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 50 और 4 दे रखे थे, इसके अलावा और किसी भी ऑप्शन में इसका योग 54 नहीं था। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो 50 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की माप दे रखी है 10 mm तथा अंत्यवृत्त की त्रिज्या 3 mm दे रखी है, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 24 mm हो जाएगा। इस तरह से ये समकोण त्रिभुज दे रखा है और यहाँ पे कर्ण की माप 10 है, इसके अंदर कोई अंत्यवृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 mm है। तो यहाँ पे अगर हम कर्ण की माप को देखें तो बाकी के जो दो लंब और आधार है उसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। जो ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज के, जो ट्रिपलेट होते हैं, जैसे सबसे छोटे ट्रिपलेट की बात करें तो 3 4 5 होता है, इसमें जो 5 है वो कर्ण की माप होती है। अगर हम इसको डबल करें तो यहाँ पे 6 8 और 10 हो जाएगा, ये भी एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे 10 हमें दे रखा है, बाकी के जो दो भुजाएं हैं इसमें वो 6 और 8 हो जाएगी। इस तरह से इन सबको हम जोड़ देंगे 6 8 और 10 को, तो इसका जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा, 24 mm आ जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी इसके और भी तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका जो राइट आंसर है वो 24 mm मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन निर्मित किए जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो 8 निकल कर आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले वाले घन का आयतन 4 × 4 × 4, फिर जो दूसरे वाला घन है उसका आयतन हो जाएगा 2 × 2 × 2। जैसे इसको कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फाइनली 2 2 4 4 2 8 आंसर निकल कर आ रहा है, तो 8 घन निर्मित कर सकते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, इफ साइन x बराबर 3/4 देन कोस x, तो थोड़ा सा ये गलत है। यहाँ पे जो सही क्वेश्चन पूछा गया था, साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है और यहाँ पे हमें टेन थीटा का मान पूछा गया कितना होगा। तो साइन थीटा 3/5 है, यानी कि हमारे पास लंब बटा कर्ण का मान कितना है, 3/5 है। तो हमें टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार का मान बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5, यहाँ पे जो 4 है वो किसका मान हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा। लंब का मान हमारे पास ऑलरेडी है 3 और 3/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3/4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील का घनत्व 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब है, तो 1000 mm × 500 mm × 10 mm, यानी कि ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया गया है कि एक माइल्ड स्टील ब्लॉक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर 37.5 किलोग्राम आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका घनत्व लिख लेते हैं, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब में दे रखा है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान आएगा वो ग्राम में आएगा, उसके बाद हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो सेंटीमीटर की क्यूब है, सेंटीमीटर की क्यूब यानी कि यहाँ पे इसका जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में हमें निकालना है। तो जो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है उसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसका इस घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो द्रव्यमान है वो आ जाएगा। क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे आयतन का गुणा इस घनत्व से जैसे ही करेंगे तो हमारे पास द्रव्यमान का मान आ जाएगा। तो 7.5 गुणा में यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे 500 mm को कन्वर्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 mm को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो 10 mm को कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का तो हमारे पास कितना आएगा, 375। और यहाँ पे 2 और 1 0 दे रखे हैं, 3 0 हो जाएंगे। एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास जो निकल कर आया है वो 375, 2 0 आ गए। ये हमारे पास ग्राम में वैल्यू निकल कर आई है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का जैसे इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे 37.5 किलोग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा।
68 नंबर का जो क्वेश्चन है, मृदु इस्पात ब्लॉक में 70 mm छिद्र वेदन के लिए स्पिंडल का अधिकतम आरपीएम क्या होगा जब मृदु इस्पात के लिए कर्तन गति 22 मीटर प्रति मिनट हो। एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हमें आरपीएम निकालना है, तो आरपीएम निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है CS इंटू 1000 अपॉन में पाई इंटू डी होता है। तो जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर CS का मान कितना है हमारे पास 22 है और यहाँ पे 1000 हो जाएगा बटा में, यहाँ पे हमारे पास CS में मान कितना है 22 इंटू 1000 अपॉन में यहाँ पे जो पाई का मान है 22, 7 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें कितना लिखना है, जो डी का मान है डायमीटर 70 mm है, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 से 7, तो हमारे पास 100 इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। आरपीएम की वैल्यू जो है वो 100 निकल कर आ जाएगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 69वां, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। राइट आंसर इसका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा, यानी कि जो सापेक्षिक घनत्व होता है उसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, जो किसी भी पदार्थ का घनत्व होता है, पदार्थ का घनत्व बटा में शुद्ध जल का घनत्व, शुद्ध जल का घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं होती, तो इसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट काउंट ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ पे हमें बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट पूछा है, तो इसका राइट आंसर 1 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पूछता तो यहाँ पे 5 मिनट हो जाता। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज इज। जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल आर ट्विस्ट ड्रिल यूजुअली मेड फ्रॉम। ट्विस्ट ड्रिल जो साधारणतः आमतौर पर बनाए जाते हैं वो हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के वाइस में स्क्रू ऊर्ध्वाधर होता है जिस पर जबड़े ऊर्ध्वाधर चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पाइप वाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर किस एस्क से निकाला जाता है, राइट आंसर मेलाकाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 लोहे एस्क से कच्चा लोहा बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर स्मेल्टिंग होगा, यानी कि इसे प्रगलन भी कहते हैं। प्रगलन कच्चे लोहे से, लोहे एस्क से कच्चा लोहा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शाफ्ट और हब के बीच टारक को ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। राइट आंसर की हो जाएगा, यानी जो चाबी होती है यह मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे हम क्या करते हैं, शाफ्ट और हब के बीच टारक को ट्रांसमिट करते हैं, जो दोनों के बीच में फिट रहता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वार्निंग साइन। यहाँ पे सिंबल दे रखा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पे ड्रिल का डायग्राम दे रखा है जिसमें एक्स से डिनोट भाग का नाम पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, राइट आंसर इसका टैंग हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, टैंग जो होता है। 79 व्हाट इज द नेम ऑफ फेसिंग डिफेक्ट शोन इन द फिगर। जो यहाँ पे डायग्राम में फेसिंग का जो दोष दिखाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे हम उत्तल दोष कहेंगे, कन्वेक्स या फिर उत्तल भी इसे बोला जाता है, उत्तलता। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रू थ्रेड इज यूज्ड फॉर वॉच स्क्रू। यानी वॉच स्क्रू जो होते हैं उसके लिए कौन सी स्क्रू थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कलाई घड़ी होती है। तो राइट आंसर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड हो जाएगा, BA थ्रेड भी जिसे बोला जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।